दोनों भाई है, दोनों भी परमेश्वर के पास बलि चढ़ाने के लिए लेके आए हैं, लेकिन छोटे भाई की हेबेल की जो बलि थी परमेश्वर ने उसे कबूल किया खुशी खुशी के साथ। लेकिन जब कय्यून ने बलि चढ़ाने की कोशिश की तो भाई और बहनों परमेश्वर ने उसे स्वीकार नहीं किया। हे भाई और बहनों, कारण एक ही था, क्योंकि वो अपने भाई से जो था नफरत करता था, नुकसान करना चाहता था और नुकसान उसने कर भी दिया। हे भाई और बहनों, अपने भाई को हत्या कर दी उसने। खेती, जब उसका छोटा भाई खेती कर रहा था, खेत में था, उसने देखा चारों तरफ कि कोई नहीं है यहाँ पे, चलो मैं अपने भाई को घात कर दूं, और उसने अपने ही भाई की हत्या करके और वहाँ से वो भाग गया। हे भाई और बहनों, किस तरह का जीवन उसने पा लिया। अपने भाई को मारने के बाद वो वहाँ से भाग गया। हे भाई और बहनों, कय्यून और हेबेल का जीवन जो था बहुत ही अच्छा था। परमेश्वर ने इनके जीवन में जो था आशीष दी थी, और आशीष दी थी कि अपने माता पिता के साथ मिलजुल के रहते थे। सुबह जाते थे, काम पे जाते थे, मिलजुल के शाम में काम से जो है वापस आया करते थे मिलजुल के। जब तक उन दोनों के अंदर प्यार रहा तब तक बहुत ही ज़्यादा प्यार से परिवार के साथ रहना उन लोगों ने शुरू किया। लेकिन जब किसी एक के जीवन में नफरत यानी कि शैतान ने काम करना शुरू किया भाई और बहनों, तब उनके घर का परिवार जो है सब कुछ जो है टूटने लगा। हे भाई और बहनों, अपने भाई की हत्या करके उसे वहां से भाग जाना पड़ा। हे भाई और बहनों, हत्या करने से पहले वो दोनों भाई जो है एक ही साथ रहा करते थे, एक ही घर में रहा करते थे, एक ही परमेश्वर की आराधना करते थे, एक ही परमेश्वर को बलि चढ़ाया करते थे। हे भाई और बहनों, लेकिन जब प्यार से रहते थे, जब मिलके रहते थे, लेकिन जब नफरत कय्यून के जीवन में आई, जब उसके अंदर स्वभाव जो था गुस्से का आ गया, जब उसके भाई के खिलाफ उसने कुछ सोचना शुरू कर दिया बुरा, तो भाई और बहनों शैतान ने उसका फायदा उठाया और वो अपने ही भाई की हत्या करके भागना पड़ा। हे भाई और बहनों, क्या उसने जब अपने भाई का बुरा सोचा और जब अपने भाई की हत्या कर दी, क्या उसे सब चीजें मिल गई? क्या परमेश्वर ने उसे कबूल कर लिया? क्या परमेश्वर ने उसकी बलियों को कबूल किया? नहीं भाई और बहनों, परमेश्वर ऐसी बलियों को कबूल ही नहीं करता है जो किसी का नुकसान करे, खास करके अपने ही भाई का नुकसान करे। उसने सोचा, अपने गुस्से में आके उसने गलत फैसला तो ले लिया, अपने भाई की तो हत्या कर दी, लेकिन भाई और बहनों उसके जीवन में क्या आया? उसे अपने ही घर से भागना पड़ा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में लिखा है, उसने कहा तूने ये क्या किया? तेरा भाई का लहू भूमि पर मुझे चिल्ला चिल्ला कर दैनी दे रहा है। 4 अध्याय और उसके 10 आयत में लिखा है कि परमेश्वर कय्यून से कह रहे तूने ये क्या किया? तेरे भाई की जो हत्या हो चुकी है, जो उसका खून बहा है, जो भूमि के ऊपर गिरा है, वो चिल्ला के मुझे कह रहा है, मेरी दहनी दे रहा है उसका खून। हे भाई और बहनों, इसलिए अब भूमि जिसे तेरे भाई के लहू तेरे हाथों से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू अब श्रापित है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने कय्यून के जीवन में क्या किया? परमेश्वर कहता है कि तू उसी के कारण जो है अब तो श्रापित है, और श्राप तेरे जीवन में आया है। और ये श्राप कैसा रहेगा? चाहे तू भूमि की खेती करे और उसकी उपज को तुझे ना मिलेगी, तू पृथ्वी पर भटकता और भगोड़ा रहेगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर कय्यून से कह रहा है कि दो भूमि की उपज तो करेगा, लेकिन उसकी कुछ ना खाएगा। ये तेरे जीवन में जो है आशीष नहीं लेके आएगी। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर हम अपने भाई का नुकसान करते हैं, अगर हम अपने भाई का नुकसान करना चाहते हैं, अगर हम अपने भाई का बुरा सोचते हैं, नफरत करते हैं, उसे कुछ कर दिया है, तो भाई और बहनों
वचन में लिखा है कि कय्यून ने भी अपने भाई की हत्या कर दी थी, नुकसान कर दिया था। लेकिन भाई और बहनों, नुकसान कर दिया और उसे वहां से भागना पड़ा। परमेश्वर ने उसके जीवन में जो थी श्राप भर दिया और उसे कहा जितनी मर्जी तू कमाई कर, लेकिन कभी तू खुशी के साथ इसे खा नहीं पाएगा। दुनिया भर में तू भागता रहेगा भगोड़ों की तरह और तुझे एक जगह पे कभी भी चैन नहीं मिलेगा। हे भाई